ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर वर्स नंबर 27। इस श्लोक पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम भी। इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तस्मिन् सदा लब्धरुचेर्महामते प्रियाश्रवस् अस्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिन तस्मिन इट बीइंग सो। तस्मिन मतलब ऐसी अवस्था में रहने के कारण। कौन सी अवस्था? पिछले श्लोक में वो अवस्था का वर्णन कर चुके हैं। भगवान के प्रति रुचि जो उत्पन्न, लब्ध रुचि, आफ्टर अटेनिंग द टेस्ट, रुचि इस स्टेज को प्राप्त करने के बाद प्रिय श्रवस्या। भगवान का एक नाम है प्रिय श्रवस्या। अस्खलिता मतिर ममा, अस्खलित मति, यानी कभी विचलित न होने वाली मति जो है वो प्राप्त हो गई। ये एक लक्षण है। और दूसरा, ययाहम, ययाहम एतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। कि जिसके द्वारा, जिस अवस्था में, या अहम मतलब जिस जिस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात जो अपने खुद के इल्यूजन, भ्रम के कारण मैं सद असद, ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म भौतिक शरीर और स्थूल भौतिक शरीर से अपने आप की पहचान करते हुए इससे हमेशा प्रभावित रहता था, जिसके कारण बारंबार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ा। हाँ, इससे मैं मुक्त हो गया, इसके परे चला गया और अपने आप को भी मई तथा ब्रह्मणि, अपनी दिव्य अवस्था को और भगवान की दिव्य अवस्था को जान पाए। वास्तव में ये जो कंडीशन सोल है, बद्धावस्था है, ये एक स्वप्न की तरह है। स्वप्नावस्था भी बोलते हैं इसको, ये बद्धावस्था है। बद्धावस्था में जैसे हम जैसे मैं हूँ, मैं बद्धावस्था में हूँ मान लीजिए। तो बद्धावस्था में ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है परिवर्तित हो गई, आत्मा में कुछ प्रभाव पड़ गया। आत्मा एज इट इज है। एक जो शुद्ध शुद्ध जीवात्मा मुक्तावस्था में जो मुक्त जीवात्मा होता है, भगवान का शुद्ध भक्त है, और एक जो बद्ध जीवात्मा है जो इस भौतिक बंधन में फंसा हुआ है, वो दोनों का ही जो स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति, आत्मा की स्थिति, वो एक ही जैसी है। उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर जैसे उदाहरण के लिए अ, दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति एक ही घर पे रह रहे हैं, एक ही रूम में है मान लीजिए। एक व्यक्ति सो रहा है और एक जागृत अवस्था में जगा हुआ है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसके पास भी दो हाथ, दो पैर, आंख, कान, नाक, मुंह, सब चीजें हैं। और जो सो रहा है उसके पास भी वही है। शरीर तो मतलब वैसे ही है, व्यक्ति तो वही है। लेकिन अंतर क्या है कि एक जो है अभी अपने जो स्वप्नावस्था में है, जो सो रहा है, वो अपनी वास्तविक पहचान को नहीं जानता है। वो जानता नहीं कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, उसको पता नहीं। वो अपनी दूसरी ही पहचान, दूसरे ही दुनिया में है। इसलिए जब सोते हैं तो ऐसा हमारे भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी अभी मैं जा रहा हूँ, दूसरे अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में जा रहा हूँ इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स तो कृपा करके डिस्टर्ब मत करिएगा। विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट आई एम गोइंग टू अदर प्लैनेट्स, इजी जर्नी टू। प्रभुपाद जी एक पुस्तिका, छोटी सी पुस्तिका लिखे हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। ये बहुत अच्छी पुस्तिका है। लोग मंगल ग्रह में, चांद में जाने के लिए साइंटिस्ट लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी 1970s में ही ये एक पुस्तिका लिखे थे। जब देखे कि साइंटिस्ट लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कि मून में जाकर लैंड करके वहां से कुछ मिट्टी लेके आ जाए। प्रभुपाद जी बोले ये सब जरूरत नहीं है आर्टिफिशियली।
हाँ, मेथड इज वेरी इजी, बहुत सरल तरीके से कोई अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा कर सकता है बड़ी आसानी से, अगर प्रॉपर जो प्रोसेस है, विधि का पालन करेगा तो। हाँ, तो भक्त लोग और सुगम बना देते हैं। भक्त लोग जब विश्राम करने जाते हैं तो बोलते हैं, वी आर गोइंग फॉर इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, डोंट डिस्टर्ब। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा एक्चुअली में ये होता है, जब आप सोने जाते हैं स्वप्नावस्था में, आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, या आप पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में, जम्मू द्वीप पे, ये इससे भूल जाते हैं, और आप अन्य अन्य जगह विचरण करने लग जाते हैं। हाँ, अलग अलग शरीर को भी धारण कर लेते हैं कई बार, कई बार उड़ने लग जाते हैं। तो उड़ता कौन है? पशु पक्षी लोग उड़ते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है नया शरीर बनता है, लेकिन वास्तव में वो जो नया चीज बना है, नई दुनिया बनी है, वो स्वप्न है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविक में आप अभी भी वैसे ही बेड में लेटे हुए हैं। तो इसीलिए उसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है, बस पहचान की अंतर है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये भौतिक संसार में ही ये दो दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक मुक्तावस्था मुक्त पुरुष है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और एक हम जैसे जीवात्माएं हैं जो बद्धावस्था में। तो वास्तव में दोनों की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अंतर क्या है कि वो पूरी तरह से अवेयर हैं, दे आर कॉग्निजेंट, उनको अवेयरनेस, उनको ज्ञात है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, वो जागृत अवस्था में। और हम सब स्वप्न अवस्था में हैं। हम सब नहीं बोलेंगे, मैं स्वप्न अवस्था में हूँ, इसलिए ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अपने आप को पहचान कर रहा हूँ, और इससे प्रभावित होता रहता हूँ। जैसे स्वप्न में जो व्यक्ति सोता है, तो सपने के अनुसार उसको प्रभावित होता रहता है। स्वप्न में अगर कोई अटैक करेगा तो डर जाएगा, स्वप्न में उसको कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा तो उसको एंजॉय करने लग जाएगा। यहाँ तक कि इतना भी प्रभाव होता है कि स्वप्न में कई बार कोई इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। स्वप्न भी दो दो प्रकार के होते हैं, सुप्तावस्था भी दो प्रकार, एक तो डीप स्लीप है, जिसमें तो कोई होश ठिकाना नहीं रहता है। और एक है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था भी दो प्रकार की होती है, एक गहरा स्वप्न होता है, जिसमें तो पूरी तरह से व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। और एक होता है फेक फेक जो फेक नहीं, उसको क्या बोलते हैं, धुंधलापन रहता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा तो उसको आभास होता है कि हाँ, मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ और अभी सोया हुआ हूँ और स्वप्न देख रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा स्वप्न में भी रहता है, यानी एक टांग स्वप्न में है और एक टांग जो है उसका जो है रियलिटी में। तो वैसे ही और एक अवस्था होती है जागृत अवस्था। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में, जैसे हम सब अभी जागृत हैं, तो हम सब कार्य कर रहे हैं, अपना पहचान जानते हैं। तो शुद्ध भक्त जागृत अवस्था में होते हैं, अपनी आध्यात्मिक स्थिति को पूर्ण रूप से जानते हैं, और उसके हिसाब से कार्य करते हैं। और दूसरे होते हैं जो पूरी तरह से स्वप्न में पूरी तरह से तल्लीन है, भौतिकवादी व्यक्ति, इस भौतिक संसार में केवल पैसा कमाना और एंजॉय करना, इंद्रिय तृप्ति करना, इसी पे लगे हुए हैं। और जो भक्त हैं वो बीच में हैं, उनका एक टांग इधर रहता है और एक टांग उधर रहता है, मतलब एक जो है धुंधलापन है सपना का। थोड़ा थोड़ा वो रियलाइज करते हैं, हाँ हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, कृष्ण के दास हैं, और थोड़ा थोड़ा सपने की दुनिया में भी चले जाते हैं, भौतिक जीवन में भी थोड़ा लगाव आ जाता है। तो ऐसे जो है ऊपर नीचे होता रहता है। स्वप्न में ऐसा होता है ना कि कई बार आप स्वप्न देखते हैं, बीच बीच में नींद टूटती है, तो नींद टूटती है तो आपको पता चलता है ये तो स्वप्न चल रहा था। लेकिन साथ ही साथ में जब वापस से स्वप्न में घुस जाते हैं, तो फिर वापस जो सपना चल रहा है उससे अपने आप को पहचान करने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद नींद टूटता है तो देखते हैं, अरे मैं तो हूँ, मैं ये तो स्वप्न देख रहा था। तो इसी प्रकार से भक्तों का भी, जो शुद्ध भक्ति बात नहीं कर रहे हैं, हम जैसे जो साधक होते हैं, तो ऐसी अवस्था में होते हैं। जब मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको रियलाइज होता है बाकी भौतिक दुनिया तो सब झूठी है, इल्यूजन है, भ्रम है, कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण का मैं दास हूँ, कृष्ण का सेवा करना चाहिए। तो सपने से कुछ समय के लिए बाहर आ जाते हैं। और फिर जब जैसे ही भौतिक जीवन में जाते हैं, भौतिक कार्यों में जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति या अन्य जो भौतिक लाभ प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वापस से वो स्वप्न में चले जाते हैं और उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। इस तरह से ये अवस्था चलती रहती है। तो खैर एनीवे, मैं ये बता रहा था, मुख्य बिंदु ये हमको समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो वास्तव में भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रीफली। लेकिन उसी इसी कॉन्सेप्ट को भगवान उद्धव को जब बताते हैं, भागवत में 11वें स्कंद में उद्धव गीता जिसको बोलते हैं, तो वहां पे इसको बहुत बड़ी डिटेल में बताते हैं। उद्धव ये प्रश्न पूछते भी हैं उद्धव का ये प्रश्न रहता है कि भगवान, ये जो आत्मा है, ये तो भौतिक प्रकृति के परे है, चिन्मय है, आध्यात्मिक वस्तु है। और तो ये आत्मा ये भौतिक जगत में आ करके भौतिक शरीर से ये कैसे मिक्स कैसे हो जाता है, ये कैसे संभव है? आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक शरीर जड़ वस्तु है।
तो कैसे मिल मिलाप कैसे होता है, आत्मा इस शरीर से मिल कैसे जाता है? क्या उसमें कुछ जो है मिश्रण हो जाता है, जैसे पानी में शुगर डाल दिया उस तरह से घुल जाता है, या क्या होता क्या है एग्जैक्टली? अगर पत्थर के जैसा है कि पत्थर पानी में डाले तो पत्थर तो दिखता रहता है अलग से, लेकिन आत्मा तो जो व्यक्ति इस शरीर में है, तो वो कभी रियलाइज ही नहीं कर पाता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो तो अपने आप को हमेशा शरीर ही समझता है। तो क्या शरीर के बंधन में भौतिक जगत में आने पे आत्मा क्या घुल जाती है, या मतलब भौतिक तत्वों में पूरी तरह से मिल जाती है? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही बोले कि आत्मा तो सनातन है, वो टूट नहीं सकती, कट नहीं सकती है, वो तो परे है भौतिक तत्वों के। तो एग्जैक्टली क्या होता है? ये प्रश्न बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना। ये इसका मतलब ये देखिए, हमारे जो भी उद्धव उद्धव हैं, अर्जुन हैं, जितने भी हमारे आचार्य हैं, ये सब महान वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक लोग इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यानी उद्धव उद्धव तो वैसे भी परम बुद्धिमान थे, विद्वान थे। वो तो बृहस्पति के शिष्य हुए, बड़े ग्रेट स्कॉलर थे। तो ऐसा प्रश्न पूछे भगवान कृष्ण उनको बताते हैं कि माय डियर उद्धव, ये सही बोल रहे हो तुम, आत्मा तो कभी शरीर से मिल ही नहीं सकती। आत्मा तो हमेशा, चाहे बद्धावस्था हो या मुक्तावस्था हो, आत्मा हमेशा, द सोल इज ऑलवेज एलूव फ्रॉम मटेरियल कंडीशनिंग। आत्मा जो है शरीर से, भौतिक बंधन से, भौतिक तत्वों से पूरी तरह से अलग है। स्पर्श भी नहीं होता है, घुलना तो दूर की बात है। पानी में पत्थर या आयरन डालते हैं तो वो तो कम से कम स्पर्श तो होता है, घुलेगा नहीं, है ना? शक्कर डालेंगे तो घुल जाएगा, पत्थर तो घुलता भी नहीं है, लेकिन स्पर्श तो होता है। लेकिन आत्मा का तो स्पर्श भी नहीं होता है भौतिक तत्वों से, वो पूरी तरह से अलूफ है, अलग है। तो फिर कृष्ण, फिर हे भगवान बताइए फिर होता क्या एग्जैक्टली? तो भगवान बड़ा अद्भुत चीज बताते हैं, यही चीज बताते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फॉल्स ईगो। ये मिथ्या अहंकार का कारण है। मिथ्या अहंकार मतलब होता है कि गलत पहचान, अपने आप की गलत पहचान ले लेना कि मैं ये शरीर हूं। तो जो आत्मा है वो अपने इस मिथ्या अहंकार के कवरिंग को धारण करता है। भौतिक जगत में जैसे ही आता है आत्मा, तो जो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, उसको कवर कर लेता है। और वहंता जो मिथ्या अहंकार का जो कवरिंग है, वो आत्मा की जो वास्तविक चेतना है उसको कंटामिनेट कर देती है, दूषित कर देती है। और फिर वो दूषित जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होता है, उसके वशीभूत होकर के आत्मा अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर से आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। हाँ। और इस प्रकार से वो हमेशा फंसा रहता है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है, लेकिन वास्तव में आत्मा को कुछ नहीं होता है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी सुख प्राप्त करता है या दुख प्राप्त करता है, तो जो सुख और दुख है, ना तो वो शरीर को मिलता है, ना तो आत्मा को मिलता है। ये एक बहुत बहुत गहरा प्रश्न है। ये बड़े बड़े मुनि लोग इस पे चिंतन करते रहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक लोग भी होंगे, हो सकता है इसके ऊपर विचार करते होंगे कि ये प्रश्न उठता है। कई बार भक्त लोग ये प्रश्न पूछते भी हैं कि जब हमको दुख होता है, जैसे मान लीजिए किसी को एक थप्पड़ लगा दिया, किसी को जो है पिंच कर दिया, या किसी का चोट लग गया किसी को, तो वो जो दुख की अनुभूति होती है, वो दुख मिलता किसको है? क्या शरीर को दुख मिलता है, या आत्मा को दुख मिलता है, या मन को दुख मिलता है? किसको दुख मिलता किसको है? हाँ, आप लोग विचार करिएगा इस पे, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेजिए कि जब आपको कुछ दुख होता है, चोट लगती है या कुछ होता है, हाँ, तो दुख किसको मिलता है? शरीर को मिलता है, मन को मिलता है, कि आत्मा को मिलता है? किसको दुख मिलता है? हाँ, एक बार लिख के भेजिए। हाँ, ज्यादातर गारंटीड है 100% आंसर रॉन्ग ही होगा, बट स्टिल ट्राई करके देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, ध्यान से सुना होगा आपने पिछले 15 मिनट में जो भी हमने चर्चा किया, तो आप इसको आप समझ जाएंगे। हाँ, कि दुख, वास्तव में दुख किसको मिलता है, आत्मा को, मन को, या बुद्धि को? हाँ, तो कई भक्तों ने उत्तर लिखा है। हाँ, बॉडी, शरीर, आत्मा, शरीर, मन, मन, तो ये उत्तर लिखा है, लेकिन ये सारे उत्तर जो है गलत है, पूरी तरह से 100% रॉन्ग है। अब आप विचार करिए कैसे। हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि आत्मा जो है शरीर से पूरी तरह से भिन्न है, उसका कोई कांटेक्ट है ही नहीं। और फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के कारण आत्मा अपनी पहचान करता है गलत रूप से। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, वेरी नाइस, शिवम शाहू प्रभु बहुत सही उत्तर दिए हैं। नाइदर बॉडी नॉर सोल माइंड, इट्स ड्यू टू फॉल्स ईगो। शिवम शाहू प्रभु इस उत्तर क्यों दिए? क्योंकि 2020 में बड़े डिटेल में हमने गीता का चर्चा किया था, तब से जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो जैसे आप वापस से उस एग्जाम्पल में जाइए कि कोई व्यक्ति सो रहा है तो स्वप्न में, तो स्वप्न में जब कोई व्यक्ति होता है,
तो उसको उसको कुछ दुख मिलता है। हाँ, तो उसको किसको दुख मिलता है? वो शरीर को दुख मिलता है, या स्वप्न में जो शरीर है उसको दुख मिलता है, या जो वास्तविक जो शरीर लेटा हुआ उसको दुख मिलता है? किसको दुख मिलता है? हाँ, आप देखेंगे प्रैक्टिकली किसी को नहीं मिलता। या सुख है। हाँ, मान लीजिए आपका फेवरेट आइटम रसगुल्ला, बिल्कुल स्वप्न में आपको बहुत अच्छे अच्छे रसगुल्ले मिले और आप खा रहे हैं, तो क्या आप जो बॉडी लेटा हुआ है उसको उसको सुख की अनुभूति होती है? रसगुल्ला मिलता है? हाँ, नहीं मिलता। जो अंदर है उसको भी नहीं मिलता, क्योंकि तृप्ति होती ही नहीं है। प्यास लगती है, पानी पीते रहते प्यास बुझती है? नहीं बुझती है। तो ये स्वप्नावस्था है। ये भौतिक संसार में जीवात्मा जो है स्वप्नावस्था में। यही कारण है कि संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सुख प्राप्त करने की कोशिश कर ले, वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वप्न में है, मिथ्या अहंकार है, अपनी गलत पहचान में लगा हुआ है। हम ये शरीर है ही नहीं बिल्कुल। जैसे कि स्वप्न जब सोता हुआ व्यक्ति होता है, तो वो स्वप्न में जो देखता है अपनी पहचान जो होती है वो गलत होती है। वो व्यक्ति वो है ही नहीं। तो स्वप्न में रहते हुए पानी पिए, रसगुल्ला खाए, कुछ भी करे, बहुत धनी बन जाए, राजा बन जाए या गरीब बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जब तक जीवात्मा रहती है, तो कोई भी दुख आता है तो ना तो उसको शरीर को, ना मन को, ना आत्मा को लगता है। और कोई भी सुख मिलता है ना उसके शरीर को, मन को और आत्मा को मिलता है। किसी को नहीं मिलता है। क्यों? इसका कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये सिंपल कारण समझने के लिए बस यही समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है। ये अगर कोई समझ गया तो बड़ी आसानी से समझ सकता है। क्योंकि ये भौतिक शरीर है, ये तो जड़ है, ये तो मृत शरीर है ना। ये पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो ये तो डेड मैटर है। तो डेड मैटर में कैसे सुख और दुख की अनुभूति हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जैसे ये बॉटल है, तो ये डेड मैटर है। तो इसको मैं थप्पड़ मारूंगा, इसको कोई अनुभूति होगी? नहीं होगी, क्योंकि डेड मैटर। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये बॉक्स है, तो इसको अगर मैं कुछ करता हूँ तो इसको कोई अनुभूति नहीं होगी। इसको दो चार रसगुल्ला खिला दूंगा, कुछ पता चलेगा इसको? कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, तो ये भी पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से ये भी शरीर भी तो है। आप उदाहरण ले लीजिए, कोई मनुष्य का पुतला होता है, जैसे कपड़ों की दुकान में मनुष्य का पुतला लटकाया जाता है। हाँ, उसका मुंह होता है, उसका आंख कान नाक सब कुछ होता है। तो उसके मुंह में जाके दो चार रसगुल्ला डाल दीजिए, वो आपको बोलेगा थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा, बहुत आनंद आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको जाके थप्पड़ लगा दीजिए, तब भी खड़ा रहेगा चुपचाप, क्योंकि पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो ये शरीर भी क्या है? वही चीज है, कोई खास अंतर नहीं है। वो जो दुकान के कपड़े की दुकान में जो पुतला है, वो मनुष्यों ने बनाया है, इसलिए मनुष्य लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है कि बहुत ही सॉफ्ट स्किन दे सकें और अच्छी अच्छी आंख कान नाक दे सकें। हाँ, इसलिए वो अलग प्रकार की होगी प्रवृत्ति। हाँ, लेकिन ये जो महाभूत से बना हुआ है, ये भी पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से ही बना, वही एलिमेंट से बना है। लेकिन इस शरीर को बनाने वाले भगवान है, जो इतने एक्सपर्ट हैं कि इतने अच्छे तरीके से इसका डिजाइन किए हैं कि लोग इसको सत्व मान लेते हैं। ये बड़ा सुंदर दिखता है, इसके आंख हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, जीवा है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, अतड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें इस शरीर में हैं। तो बिल्कुल बहुत परफेक्ट डिजाइनर है भगवान। हाँ, लेकिन बना तो ये भी उसी से है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से मिलके बना है। तो इसको भी जब कुछ कष्ट मिलता है तो इस शरीर को कष्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये तो जड़ डेड मैटर है। उसी प्रकार से मन, मन भी क्या है? मन में भी दुख या सुख नहीं है। मन भी है क्या? मन भी तो भौतिक तत्व ही है ना। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कौन बोलते हैं? भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये आठ क्या है? भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व मतलब डेड मैटर है, जड़ है, इसमें जीवन नहीं है। तो इसलिए इसलिए ये डेड मैटर है। तो मन भी और बुद्धि भी, मन बुद्धि भी डेड मैटर होने के कारण इसमें भी दुख की अनुभूति नहीं हो सकती है, ना ही सुख की अनुभूति हो सकती है। तो ना तो ये भौतिक शरीर और ना तो मन बुद्धि में सुख या भौतिक सुख दुख का अनुभूति होता है। अब रही बात आत्मा की, तो आत्मा तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक इन नेचर है, स्पिरिचुअल इन नेचर, आध्यात्मिक स्वरूप स्वभाव होने के कारण आत्मा किसी भी भौतिक परिस्थिति से स्पर्श भी नहीं होता है। हाँ, जैसे उदाहरण हम लोग दिए थे कि लोहे को आप पानी में डालेंगे तो लोहे के अंदर पानी जा ही नहीं सकता है। तो चलो इस उदाहरण में तो लोहा कम से कम पानी को स्पर्श कर लेता है। लेकिन आत्मा तो आध्यात्मिक होने के कारण इस भौतिक जगत में कितना भी रहे, अनलिमिटेड टाइम से रहे, वो वो पानी उसके अंदर भौतिक तत्व का प्रवेश तो दूर की बात है, आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता भौतिक तत्व। तो जब स्पर्श ही नहीं करता है तो भौतिक तरीके से इसको आत्मा को सुख दुख कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से जो लोग, इसलिए भगवान मूर्ख बोलते हैं ऐसे लोगों को जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुख हो जाऊंगा। हाँ,
इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं मतलब आत्मा। इंद्रिय तृप्ति करके आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तक तो स्पर्श भी नहीं हो रहा है इंद्रिय तृप्ति के सुख का। तो फायदा क्या हुआ? हाँ। और अगर कोई सोचता है चलो ठीक है, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी लेकिन मैं शरीर को तो संतुष्ट कर लूं कम से कम, तो वो भी मूर्ख है। क्यों? क्योंकि शरीर भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, शरीर तो डेड मैटर है। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में ये बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। तत्र का परिदेवना, अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि 2.28। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को इतना ध्यान नहीं रहा होगा, गीता क्लास में किए थे, इसलिए वापस इस पे चर्चा करते हैं। भगवान खुद ये बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, इसलिए आश्चर्यवत पश्चिद एनम कश्चित। आश्चर्य बताते हैं भगवान, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। आश्चर्यवत पश्चित कश्चिद एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some described him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए ये गीता का श्लोक को, इसका नाम है आश्चर्यवत श्लोक। ये आश्चर्य श्लोक, आश्चर्यवत श्लोक है ये। भगवान बताते हैं सब आश्चर्यवत, आश्चर्य में है, कि कई लोग आत्मा को आश्चर्यमय तरीके से देखते हैं, कई लोग आत्मा को आश्चर्यमय तरीके से वर्णन करते हैं, सुनते हैं, और कई लोग होते हैं जितना भी देख लें सुन लें और बता दें, उसके बाद भी आत्मा को बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। तो हाँ, तो इसलिए ये भी आश्चर्य है, और ये सारे आश्चर्य होने के कारण भगवान भी आश्चर्य में है। भगवान को भी आश्चर्य, इसलिए भगवान इतने बार आश्चर्यवत यूज करते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे भगवान एक श्लोक में बताते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जाता श्री ध्रुवोर मृत्यु, कि आत्मा अथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नायनम सोचितुम अर्हसि। भगवान इस श्लोक में, अरे स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं। हाँ, ये 2.26 नंबर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 26 नंबर श्लोक। अथा चायनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। कि आत्मा से संबंधित इसके बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आत्मा पूरी तरह से अलग है भौतिक तत्वों से। हाँ, और हाँ, यही कारण है कि आत्मा को ना तो इस भौतिक संसार का सुख या दुख अनुभूति होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो भगवान कृष्ण उद्धव को ये बताते हैं कि ओनली दिस इज द ओनली रीजन, कि जो आत्मा है वो भ्रमित है, भ्रम में आने के कारण अपने आप को इस भौतिक शरीर से पहचान कर रहा है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं आपको, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जो है एक बहुत सुंदर कार लेके आया है, BMW मर्सिडीज। अभी BMW मर्सिडीज तो कॉमन हो गया है, मुंबई के हर तीसरी चौथी कार BMW मर्सिडीज होती है। और एक और नई कार आई है, मतलब विदेश की है, क्या नाम तो उसको बोलते हैं, बड़ा अजीब सा नाम है। अ, वो एक फिल्म एक्ट्रेस लेके आई थी, 3-4 करोड़ की कार है, बहुत फ्लैट दिखती है। लोबरेंजो करके ऐसे कुछ तो नाम है, एनीवे जो भी नाम है। तो टेस्ला 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 ये सब वो हो गए। हाँ, लैम्बोर्गिनी, हाँ, लैम्बोर्गिनी, अजीब सा नाम है ना, लैम्बोर्गिनी। तो मान लीजिए कोई ऐसी ये कार खरीद के लाया है। अब ये कार तो विदेश में ही चल सकती है, भारतवर्ष में नहीं चलेगी। भारतवर्ष में चलाएगा तो फिर हो गया। तो कहीं जा करके, क्योंकि रोड जो है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, तो कहीं पे जा करके निकला, और नीचे से उसका जो बेस है वो फंस गया पत्थर में, और खड़ाक से आवाज आती है। तो आवाज जो है, अटैक किस पे हुआ? कार पे हुआ। लेकिन वो जो जो बैठा हुआ जो मालिक है, ड्राइवर को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो पीछे मालिक बैठा रहेगा वो जोर से चिल्लाएगा, अरे क्या हो गया क्या हो गया, जैसे मतलब जैसे कि उसको लग गया है। लेकिन अटैक किसके ऊपर हुआ? कार के ऊपर हुआ है। तो कार के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन कार को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कार तो डेड मैटर है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो काट पीट के आप फेंक दो। तो उसको कार रोएगा क्या कि नहीं नहीं मुझे बचाओ मत मारो? नहीं, कार डेड मैटर है। और ना ही जो मालिक इस कार के अंदर बैठा है उसको कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि अटैक तो कार के ऊपर हुआ है। लेकिन मालिक को रो क्यों रहा है, मालिक को तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मालिक जो है अटैच हो चुका है, आसक्त हो चुका है। ही थिंक्स दैट दिस इज माई कार, ये मेरा कार है, अहम कार अस्मि इसको बोलते हैं। हाँ, वो तो बोलता है ये मेरा कार, लेकिन हमारा शरीर के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि हम ये नहीं बोलते कि मेरा शरीर। मेरा शरीर जो है, बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा एडवांस है।
हम तो ये बोलते हैं मैं शरीर, अहम कार अस्मि, ये शरीर क्या है, कार है। तो अहम कार अस्मि, इसी को अहंकार बोलते हैं, फॉल्स ईगो, आइडेंटिफाई करना कि मैं ये शरीर हूँ। तो जैसे ही शरीर में कुछ तकलीफ आएगी, तो ना तो शरीर को कष्ट हो रहा है ना तो आत्मा को कष्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि आत्मा सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसलिए वो ऐसा फॉल्स कंसेप्शन, मिथ्या ये धारणा बन जाती है कि ये मेरे लिए तकलीफ है, ये मेरे लिए सुख है, लेकिन उसको सुख मिलता नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये, हालांकि बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है ये, है बहुत सरल, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण, मन जो है फंसे होने के कारण, ये बड़े दुविधाजनक चीज है। सरल किसके लिए है? जैसे जो स्वप्न में व्यक्ति सो रहा है, तो जैसे वो जागृत हो जाए, तो जागृत होने के बाद बहुत सरल है, समझ जाएगा हाँ अरे ये तो सब स्वप्न था, स्वप्न में मैं खा पी रहा था, या कोई मुझे मार रहा था, कोई अटैक कर रहा था, स्वप्न में मैं सुख दुख अनुभूति कर रहा था, लेकिन वास्तव में कुछ था नहीं वो। हाँ, तो वो व्यक्ति जो जागृत है वो व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वप्न में सोया हुआ है उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा, वो समझ ही नहीं सकेगा। ये हम सब एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है ये भागवत में एग्जाम्पल दिए गए हैं इसीलिए, ताकि हम समझ सकें। जब हम स्वप्न में सोते हैं तो बहुत प्यास लगती है, हम पानी पीते रहते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती। हम कुछ भी खाते रहते हैं, फिर भी भूख नहीं मिटती। हाँ। और तो लेकिन स्वप्न में हमको बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं खूब पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ, प्यास बुझ नहीं रही है, और पानी पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ। तो हम स्वप्न में रहते हुए नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे नींद टूटता है तुरंत समझ जाते हैं, ओ इसलिए नहीं हो रहा था। तो कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, सिंपल है, लेकिन जो स्वप्नावस्था में रहता है वो इसके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए स्वप्नावस्था में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम स्वीकार कर लें एज इट इज, स्वीकार कर लेंगे तो हम तुरंत स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आ जाएंगे। हाँ, जैसे ही जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो इमीडिएटली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये समझ जाएंगे, कोई कठिन कार्य कठिन सब्जेक्ट मैटर नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण उद्धव गीता में ये बता रहे हैं कि ये समझना कि ये मिथ्या अहंकार के कारण ही व्यक्ति, यही इसी चीज को अवंतीपुर के ब्राह्मण भी 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ही वो कथा सुनाते हैं, वो भी यही चीज बोलते हैं कि मिथ्या अहंकार के कारण ही, मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद दिस मटेरियल बॉडी, ग्रॉस एंड सटल बॉडी, इसके कारण ही व्यक्ति जो है फंसा रहता है, यही रूट कॉज है वास्तव में। हमारे दुखों का और कोई कारण है ही नहीं। हम तो बोलते हैं वैसे कि हमारे कर्म के कारण हमको ये सब मिलता रहता है, एक्चुअली कर्म के कारण तो जो हमको मिलता है, अच्छा या बुरा इस संसार में, वो भी तो इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में ही मिलता है ना। वो भी तब तक ही है जब तक अपने आप को व्यक्ति शरीर समझता है, तो कर्म के कारण वो चीजें होती हैं, लेकिन वास्तव में कर्म भी जो है वो मूल कारण नहीं है। हाँ, जैसे स्वप्न के अंदर व्यक्ति जो सो रहा है, उसको कुछ सुख दुख मिल रहा है, तो उसके लिए कारण जो है स्वप्न के अंदर ही जो कुछ कुछ कारण है कि इसके कारण, ये इसके कारण मुझे ये सुख दुख मिल रहा है, लेकिन वो भी तो स्वप्न का ही पार्ट है। उसी प्रकार से कर्म भी, कर्म जो कारण है सुख दुख के, भौतिक शरीर के सुख दुख के, वो भी तो आखिरकार स्वप्न का ही पार्ट है ना। इसलिए उसके बियॉन्ड जो जाता है, मूल कारण जो निकालता है समझता है, तो वो जान जाता है। इसलिए अवंतीपुर के ब्राह्मण बोलते हैं, ना तो मेरे दुखों का कारण ना तो ये सारे लोग हैं जो मुझे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर मेरे दुखों का कारण मेरे पूर्व कर्म भी नहीं है, मेरे दुखों का कारण ग्रह नक्षत्र देवी देवता भी नहीं। तो फिर कौन है आपके दुख का कारण? वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करके बोलता है, मन ही एवं मनुष्य, मन ही है मेरे दुख का कारण। मन क्यों? मन के कारण, क्योंकि हम मिथ्या अहंकार को धारण किए हुए हैं। मिथ्या अहंकार को धारण करने से मन हमको भ्रमित कर दिया है, इसीलिए हम सुख दुख को बस आभास कर रहे हैं, वास्तव में है नहीं। इसीलिए वो फिर डिसाइड करते हैं कि इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा। कैसे बाहर निकल जाऊंगा? वो बोलते हैं कि मैं मुकुंद के आश्रय लूंगा, मुकुंद का आश्रय लेकर के। वो क्या श्लोक है, उसका लाइन चालू होता है, हाँ, मुकुंद, श्लोक बोलो क्या? हाँ नायम ये, में सुख दुख है, तो यही श्लोक है। हाँ नायम, मैं ये बोलता तो हूँ वो श्लोक। हाँ, कौन से श्लोक की हाँ बात कर बोलिए। रहे हो? ये यही मेरा श्लोक है, फेवरेट इसमें तो खैर वो ये बताते हैं कि मेरे सुख और दुख का कारण ये सब चीजें नहीं है, लेकिन वो भी बोल दीजिए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। नायम, मेरा फेवरेट श्लोक है ये, भागवतम का। हाँ बोलिए बोलिए एक बार। नायम जनो में सुख दुख हेतुर, नादेव तात्मा ग्रह कर्म काल, मन है परम कारण मापनंति, संसार चक्रम परिवर्तयति यद। मेरा फेवरेट श्लोक हाँ, है आप। ये अवंतिक श्लोक में। आ गया है, अवंतीपुर ब्राह्मण का, हाँ।
हाँ, नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनंति संसार चक्रम प्रवर्तयेत यथा। ये मैं ऑलरेडी बताया कि ये बोलते हैं। फिर इसके बाद पूरा दृढ़ निश्चय लेकर के ये श्लोक बोलते हैं कि जिसमें तमो मुकुंद आंगरी, वो क्या श्लोक है, इसका चालू कैसे होता है, जिसमें मैं भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के अपने आप को इस जंजाल से निकाल लूंगा मैं बाहर। मेरे ख्याल से आखिरी श्लोक होता है। हाँ, मुकुंद अंगरी, मुकुंद अंगरी सेव्यमान, ऐसा करके कुछ श्लोक है। मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेकर के मैं दुरंत पारम, हाँ दुरंत पारम करके एक शब्द आता है। ये जो भौतिक जगत है दुरंत पारम है, इसको क्रॉस कर पाना बड़ा, हाँ ये आ गया 11:23-57। ये बहुत सुंदर कथा है, इसको पढ़ना चाहिए सभी भक्तों को। अवंतीपुर के ब्राह्मण की कथा, बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं और लास्ट में ये दृढ़ निश्चय होकर के ये फिक्स अप हो जाते हैं। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्ववतम तैर्महर्ष भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृह्णीष्येवयैव। तो इस स्वप्न की अवस्था से मैं कैसे बाहर निकलूं, वो बोल रहे हैं, आई शैल क्रॉस ओवर द इनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ साइंस by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in the firm devotion to the Lord Paramatma, the Supreme Personality of God. तो ये है तरीका। इसीलिए ये भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई इससे बाहर, जैसे स्वप्न में बहुत सुख दुख झेल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कितना समय लगेगा उस दुख से बाहर निकलने के लिए? जस्ट वो जग जाए, जैसे ही जग गया फिनिश, पूरा स्वप्न जो है संसार खत्म। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले, जब भक्त पूछे कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू सरेंडर टू कृष्णा, प्रभुपाद जी बोले यू कैन सरेंडर टू कृष्णा विद इन 1 सेकेंड और इट में टेक मेनी लाइफ टाइम्स ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग कल और इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, वो हरे श्लोक का कृष्ण। नंबर फिर से बता दीजिए। हाँ 11 हाँ, 23। 57, 11, 23, 57। जी प्रभु जी। हरे, प्रभु जी लिंक मुझे मिला नहीं, यदि आप ग्रुप मैं में डाल देता ऑनलाइन हूँ, कक्षा में डाल दें तो अच्छा रहेगा। मैं चैट जी बॉक्स में प्रभु डाल जी। देता हूँ। ऑनलाइन कथा में कोई भक्त कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? सर एक एक प्रश्न है मेरा। हाँ पूछिए। ये इसका क्या मतलब है, सेवन मुखी जीवादो स्वयं एवं स्मृति अतः? हाँ, तो वही उसका उत्तर दे दिया ऑलरेडी। अवंतीपुर का ब्राह्मण वो यही बोल रहा है कि मैं सेवा करूंगा, मुकुंद के चरण कमलों की सेवा करूंगा, और उससे जो है स्फुरति अतः अपने आप जो है ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हम ये स्वप्न में जी रहे हैं, और आध्यात्मिक रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार मिल सकता है बड़ी आसानी से अगर जो मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उनका सेवा करता है। तो भगवान कृष्ण का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, इससे वो भक्त जो है स्वाभाविक रूप से तुरंत ही भगवान की कृपा से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। स्वयं एवं स्फुरति अदा, अपने आप ही स्फुरित हो जाता है दिव्य ज्ञान। ओके, क्लियर है? और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? यह श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंजाब में प्रभु जी। हरे कृष्ण। भले ही हम ये समझ लें कि हम सोल हैं और हमें पेन नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ कट वगैरह लग रहा है तो पेन तो होगा ही ना। हाँ, तो जब भले। तक हम बद्धावस्था में हैं, भौतिक शरीर में हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कट जाए तो इलाज मत कराइए, वो आप कराइए, क्योंकि तब जब तक आप फंसे हुए हैं तब तक तो वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग, जब आप समझ रखेंगे कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आप दृढ़ निश्चय हो जाएंगे कि चोट लग जाएगा तब भी माला नहीं छूटेगा। पैर में चोट लगी है तो हाथ हाथ तो सही है ना, मुंह तो सही है ना, तो हाथ में लेके माला तो जप करिए। पैर में चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जाइए, पट्टी बांधेगा और आप बैठ के जप करिए। तो क्या टेंशन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जैसे कोई कुछ प्रभु कह जी। देता है तो वो तो आत्मा ही को चोट लगती है। जो आत्मा को नहीं कोई। चोट लगती है। आत्मा हाँ। सोचती है कि मैं ये मन हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए जब कोई मन और शरीर को कुछ इंसल्ट कर देता है तो उसको लगता है देखो मेरे को चोट पहुंचा दिया। जैसे हमने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, वो गाड़ी चला रहा है, नीचे से दच्चा लग गया, हाँ धक्का लग गया, अब गाड़ी को चोट पहुंच रहा है, तो ऊपर जो बैठा हुआ मालिक है वो सोचता है देखो मेरे को चोट लग गई।
क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये मेरा कार है, आसक्त हो गया है कार से, अपने आप को कार समझता है। उसी प्रकार से जब तक हम अपने आप को शरीर और मन समझते हैं, तब तक कोई हमको कुछ इंसल्ट कर देता है तो हमको चोट लग जाती है, और हम बोलते हैं देखो आत्मा को चोट पहुंचाया आपने, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाया है। आत्मा को चोट नहीं पहुंचाया है, आत्मा मूर्खता बस अपने आप को शरीर और मन समझ रहा है, इसलिए जो है दुख को अनुभूति कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शिवम प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको भी पूछना था। हाँ, एक मिनट पहले जो भक्त उठाए थे हाथ उनका ले लेते हैं, फिर जी आपको ले जी लेते हैं। जी, ठीक है। हाँ। जय शिवम हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। यही सेम मेरा क्वेश्चन है कि जो बॉडी है, जैसे आपने बताया, मतलब बॉडी और सोल किसी को भी पेन नहीं होता है, बट बॉडी में जब सोल आ जाती है तो उसकी वजह से कॉन्शियसनेस आ जाती है बॉडी में। तो यस। कॉन्शियसनेस का सिम्टम ही ये है कि कुछ भी इम्पेक्ट होगा तो पेन या हैप्पीनेस वो तो होता ही है। तो यस। हाँ। प्रिंसिपल क्या इसलिए, है कि पेन होता है हाँ तो नहीं होता इसलिए, है? नहीं नहीं, पेन एक्चुअली है नहीं, लेकिन वो इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जब तक हम शरीर के अंदर हैं, इसलिए शरीर, क्योंकि शरीर साधन है तो शरीर को टेक कर करते हुए करना है, लेकिन इतना विचलित नहीं होना है कि शरीर के पेन एंड प्लेजर से कि आत्मा का जो असली कार्य है वो भूल जाए। ये मेन चीज समझने के लिए बोला जा रहा है, ये मेन चीज हमको समझना है कि जब तक हम शरीर के बंधन में हैं, तब तक इन शरीर से संबंधित चीजों को हम त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है। हरे ओके, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, हमको यही जानना था। अभी तक मैं ज्यादा बहुत शंकाओं का समाधान तो भक्त लोग दे दिए हैं पूछ पूछ के। अब हम ये सोचते हैं कि भगवान ऐसा ही शरीर बनाए, ऐसे ही हम लोग मतलब भक्त में जो भी करते हैं उसमें करें कि शरीर को भी कुछ महसूस ना हो, कोई सुख दुख कष्ट, ये सब खाना पीना सब ऐसे ही शरीर बन जाए कि बस चलता रहे, हो गया। ऐसा नहीं हाँ हो तो आप, सकता? हो सकता है आप दृढ़ता पूर्वक भक्ति करते रहिए, आपका अगला जन्म जो है आध्यात्मिक शरीर मिलेगा वैकुंठ में, तो उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निरंतर 24 घंटे कृष्ण का सेवा में लग सकते हैं। तो हाँ, तो इसीलिए यही भक्तों को, हमारा सोचता रहता था कि ये क्यों सब सुख दुख, शरीर को कष्ट, हाँ खाना हाँ, तो पीना सब इसीलिए क्यों है? तो यही तो, इसी चीज को तो आभास कराने के लिए हम ये कथा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ताकि हम समझें कि हम भौतिक संसार में क्यों पड़े हुए हैं। हमको दृढ़ता से भगवान कृष्ण की भक्ति करके यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे हर चीज थर्ड क्लास है, खाना पिलाना सुलाना ये सब करना पड़ता है शरीर को, भगवान कृष्ण की सेवा में विघ्न आता है। तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके हम निरंतर कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ये हरे थोड़ा